हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएसआर स्टाइलिस्ट। ओके गाइस, आज हम आपका एक क्रिस क्रॉस बन देखने वाले, जिसे आप ओवरलैप बन भी कहते हैं। तो आपका जो फ्रंट है वो हम पहले ही बना चुके हैं आपका जस्ट क्रिस क्रॉस के साथ में, बट जो बन एलिमेंट है वो आपके लिए न्यू है। तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो ओके गाइस, ये आज की हमारी मॉडल। आज इसमें हमने 8 फिंगर नहीं, आज इसमें हमने रेडियल पार्टिंग जो है 10 फिंगर ली है और ईयर के जस्ट इस पॉइंट पर डिवाइड कर रखी है। सेम हमने अदर साइड भी कर रखा है। देन ये आपकी बैक रेस्ट एयर है यहाँ पे, इनको जस्ट आप कॉम कर लेंगे ठीक इस पॉइंट पे। मतलब अगर पार्टिंग से बताऊं तो मैं आपको 4 4 8 ठीक 8 फिंगर पे आके आपको यहाँ पे बॉब पिन लगा लेनी है। नाउ इस पॉइंट पे आए आप, सेक्शन को जस्ट हमने ऐसे ग्रिप करा। नाउ सेक्शन को ऐसे ग्रिप करा। नाउ एक, नाउ अगेन ग्रिप, उसके आगे दो, इस साइड भी आए, सेम उसी पॉइंट पे से ऐसे ही रखा। एक पिन नीचे, एक पिन ऊपर, ठीक ऐसे। नाउ ऐसे, जब तक आपको लगे वो टाइट नहीं हुआ है तब तक आप पिन लगा सकते हैं। 4 4 8 फिंगर पे पिन्स लगाने के बाद जस्ट आपको वहाँ पे स्प्रे कर लेना है हल्का सा, ताकि वो ग्रिप दे। नाउ अब आपके ये फ्रंट के सेक्शन, ये फ्रंट आपने पहले भी बना रखा है वी सेक्शन के साथ में, हम वही फ्रंट बना रहे हैं, इसलिए आज हम फ्रंट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगर आप इसे बिल्कुल डिटेल में देख रहे हैं तो आप इसे हमारी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। डोंट वरी, हम यहाँ पे भी डिटेल देंगे। सेम हम यहाँ पर आए आर्च पॉइंट पे, जस्ट ऐसे एक वी सेक्शन लिया हमने, सी। यहाँ से जस्ट ऐसा सेक्शन लेने के बाद में ठीक आप इधर आएंगे इस तरफ, उस सेक्शन को आप जैसे यहाँ पे लीव कर दो, मिक्स नहीं होगा। नाउ यहाँ पे आर्च पॉइंट पे आए आप, आपने सेम सेक्शन को यहाँ पे ड्रॉ करा ऐसी, सी डायगोनल वी काइंड ऑफ सेक्शन। नाउ दोनों हेयर जो आपके इधर वाले और इधर वाले दोनों को आप एक साथ ले, चेक कर ले दोनों साइड से आपके बराबर हो एकदम। सी हमने ऐसा वी टाइप ऑफ सेक्शन लिया है। नाउ सेक्शन को क्लीन कर लिया, जस्ट सेक्शन को ऐसे ले, हम आपको इस पॉइंट से दिखा रहे हैं। नाउ इसको हम दो पार्ट में कर रहे हैं, 3 में भी कर सकते हैं। हल्का हल्का बैककोम, स्प्रे, जस्ट लीव। नाउ ये पूरे सेक्शन, नाउ बैककोम, स्प्रे, जस्ट ऐसे। अगर आप क्लाइंट के ऊपर बनाएंगे तो आप पहले से आपकी वी सेक्शन छोड़ के आप इन सेक्शंस में जो आपके रेस्ट ऑफ हेयर है इनके जस्ट रूट पे बैक कॉम कर लेंगे, ताकि आपकी पिनअप वहाँ होल्ड हो। ये डमी के हेयर है, थोड़े ज़्यादा मोटे होते हैं, इसलिए हम इसमें बैक कॉम नहीं कर रहे हैं। नाउ आपको ये दोनों सेक्शन एक साथ लेना है, इसे अच्छे से क्लीन करना है आगे से आपको। इस पॉइंट से क्लीन करें इसे आप अच्छे से। आपने यहाँ पे सेक्शन को जस्ट होल्ड करा। नाउ इसमें लाइनें बना लें आप अच्छे से, जैसी लाइन आपको जहाँ से चाहिए हो, अपने अकॉर्डिंग, क्लाइंट के अकॉर्डिंग। जस्ट लाइन पुल करने का, हल्का हल्का स्प्रे, जस्ट क्रीज, उन्हें और ज़्यादा शार्प करें। नो इस पॉइंट पे आए सी, हमने जहाँ तक उसे रखा हुआ है यहाँ आप छोटी वाली सी, बड़ी वाली नहीं, छोटी स्मॉलर बॉब पिन से लॉक करेंगे जस्ट। एक पिन इस साइड से, ना वो होल्ड हो गया है। नाउ अदर पिन सेम उधर से, जस्ट क्रिस क्रॉस वे में हम लॉक कर रहे हैं, जस्ट ऐसे। नाउ जैसे लॉक हो जाए उसके ऊपर स्प्रे। नाउ ये लॉक होने के बाद हमने आपको बताया है, आप जस्ट इन सेक्शन के मिड से सेक्शन लेंगे, मतलब जितना चौड़ा ये है उसका आधा सेक्शन,
आप 2 फिंगर ले सकते हैं, 3 भी। हम जस्ट यहाँ पे 3 फिंगर ड्रॉ कर रहे हैं। हमने 3 फिंगर का जस्ट ऐसे एक सेक्शन लिया, आगे से वाइडर, पीछे से नैरो है वो। इसमें हल्का सा रूट पे बैक कॉम्ब, स्प्रे, नाउ क्लीन करा, जस्ट ऐसे अच्छे से। अब इधर की तरफ, अब सी, इधर खड़े होकर से स्प्रेड नहीं करना है, इधर आना है दूसरी तरफ, जस्ट स्प्रेड करते हुए ऐसे ही। अभी हमने उसे स्प्रेड नहीं करा है, इधर की तरफ आए, पिन को आपने जस्ट ऐसे क्रॉस करा हुआ है, पिन कवर हो गई है आपकी। हम उसे ऐसे ऐसे ही तो लॉक करेंगे, तो हमने उसे इसी वे में रखा है ऐसे। सी, ना उस पर लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे, उधर ज्यादा नहीं खींचना ताकि फ्रंट में ना दिखे। एक लाइन वहां से, 2, 3, हमने इस पर 3 लाइन ड्रॉ की है। अब 4 भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नाउ हल्का सा स्प्रे और क्लीन, क्लीन, क्लीन। नाउ वैसी वो ट्विस्ट है। नाउ यूपिन को आपने हटाया, सेक्शन आपका ऑलरेडी ट्विस्ट है, उसको ट्विस्ट करा ऐसे जस्ट डाउन वे में, ऐसे। और नाउ एक बॉब पिन इधर से उधर की तरफ। नाउ आप सेम सेक्शन हम उधर से लेंगे, दोनों तरफ से आप चेक कर लेंगे कि सेम जगह से सेक्शन ले रहे हो। सेम इधर भी हम 3 फिंगर वैसे ही सेक्शन निकाल रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। सी, वैसा ही डायगोनल सेक्शन हमने इधर भी लिया है, जो इसको क्रॉस करेगा उधर की तरफ। सेम रूट पे बैक कॉम, स्प्रे, ठीक क्लीन करेंगे इधर, पूरे हेयर को अच्छे से क्लीन करते करते दूसरी तरफ आएंगे ऐसे, एकदम उसे रूट पे आपने क्लीन करा, दूसरी तरफ आए, उस सेक्शन से जस्ट इधर की तरफ ऐसे जस्ट लैप करा आपने दूसरी साइड। जस्ट इसको भी ऐसे ही हल्का सा हम ट्विस्ट कर रहे हैं, तो हमने एक बॉब पे एक यूपिन हमने इधर भी लगा दी। नाउ इसमें भी लाइन पुल कर लेंगे जहां से भी आपको लाइनें चाहिए। 1, 2, बहुत आराम से खींचे आप लाइनों को, 3, सी। नाउ स्प्रे, जस्ट क्रीज, डाउन टू अप, होल्ड करें वहीं पे, डाउन टू अप, स्प्रे, ताकि हमारी लाइनें जो है विजिबल हो सके ऐसे। अगर आप चाहें तो एक लाइन आप यहाँ पे भी खींच सकते हैं, अगर आप खींचने के इच्छुक हैं तो। हमने एक बारीक सी लाइन वहाँ भी दिखा दी, सी, जस्ट ऐसे। नाउ इस साइड भी आए, अब आपकी ऐसे लगी हुई है यूपिन, सेम आपने यूपिन को निकाला, सेक्शन को जस्ट ऐसे ही रखा आपने, जस्ट बॉब पिन को ओपन करा, सेक्शन को फ्लैट करा, नीचे गए सपोर्ट में, जस्ट लॉक आपने कर दिया। नाउ अब उधर का हो गया, नाउ अब इधर का एक और सेक्शन, इधर आए, नाउ इधर आए, इधर से जस्ट आपने एक फेस फ्रेमिंग सेक्शन छोड़ दिया बिकॉज ये पूरी ऑल बैक स्टाइलिंग है, और जस्ट यहाँ से भी एक हमने ऐसे जस्ट डायगोनल सेक्शन लिया। सी, कैसे डायगोनल सेक्शन हमने यहाँ पे एक लिया हुआ है, जस्ट ऐसे, इतना पतला सा, हल्का सा रूट पे बैक कॉम, स्प्रे, आराम से और अच्छे से क्लीन करा, इस पॉइंट पे आएंगे ऐसे, ये ऐसे इनसाइड जाएगा इसके। नाउ तो एक लाइन इधर, दूसरी, ये तीसरी, 3 लाइन आपने बनाई, स्प्रे करा, क्लीन, फ्रंट से ज़्यादा नहीं खींचना, उस चीज़ को भी ध्यान देना है। ना उसके डाउनवर्ड गए, यहाँ पे लॉकिंग केवल इससे हो सकती है, फाइन पिन से, यहाँ आपकी और कोई पिन नहीं लगेगी। एक और फाइन पिन लिया आपने, ये इनसाइड गया,
जस्ट इनसाइड। 2-3 जितनी आपकी फाइन पिन लगे आप उस पॉइंट पे उतनी फाइन पिन लगा लें। नाउ ये जस्ट सेक्शन इसके अंदर लॉक होने के बाद सेम हम उस साइड पे जाएंगे। सी इस साइड भी हम ठीक अपने फेस फ्रेमिंग सेक्शन को छोड़ देंगे। नाउ ऐसे ही हम एक डायगोनल सेक्शन लेंगे जितना हमने उधर लिया हुआ है आपका, अच्छे से हल्का सा बैक कॉम इसमें भी स्प्रे। नाउ क्लीन, नाउ इसको भी आपने क्लीन करा, अच्छे से साइड क्लीन करा। आपको उसे इनसाइड अंदर की तरफ करना है। नाउ लाइनें बना लें आप उस पर 1 2 3, 3 लाइनें बनाई आपने। स्प्रे, क्रीज, क्लीन। नाउ एक फाइन पिन ली, जस्ट गो इनसाइड। नाउ और फाइन पिन लेंगे हम, इधर आए, सेक्शन को यहीं पे होल्ड करा। नाउ इनसाइड, इधर का सेक्शन भी लॉक होने के बाद में आपको इधर आ जाना है। नाउ सी हमने कितने सेक्शन बनाए, 1 2 3 4 5। नाउ अब हमको देखना है कि हमें अगला सेक्शन कहाँ से लेना है। ये जो सेक्शन था आपका इस साइड में जो आपने हाफ लिया था, ये उसके हेयर हैं, ये भी उसके ऊपर आ रहे हैं, तो हमारा अगला पैटर्न उससे कनेक्टेड नहीं दिखाई देगा। इसलिए हम इस सेक्शन को स्लोली नीचे लेके गए, इस सेक्शन के पास में, वहाँ जस्ट हमने एक बॉब पिन और ली और आगे वाले हेयर को हमने आगे ही छोड़ दिया और इस सेक्शन को हमने जस्ट यहाँ पे इस सेक्शन के साथ में फ्लैट लॉक कर दिया ताकि वो हमें कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ना दे। नाउ अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम इसमें से ऐसे इसका मिड, इतने चौड़े सेक्शन का मिड ले ले और उसको इधर की तरफ प्ले करें ऐसे, सेम उधर से भी इतना ही मिड आएगा और देन उसके बाद ये सेक्शन ऐसे आएगा। हम ऐसे भी प्ले कर सकते हैं और हम चाहें तो हम एक साथ भी इन पूरे हेयर को लेके दोनों को फेस फ्रेमिंग को आप छोड़ दें, दोनों सेक्शन को लेके भी हम एक साथ प्ले कर सकते हैं। तो अभी हम इन दोनों सेक्शन को एक साथ लेके प्ले कर ले रहे हैं। तो हम इधर आए, सेक्शन को हमने क्लीन करा अच्छे से। नाउ माइनर सा दोनों के अंदर हमने बैक कॉम कर रहे हैं, स्प्रे, स्टिफ, इस सेक्शन को भी लिया, हल्का सा बैक कॉम, स्प्रे। नाउ क्लीन। नाउ हमने दोनों सेक्शन लिए एक साथ, इसको इससे ज्वाइंट कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, इस पॉइंट पे ठीक ऐसे पीछे से क्लीन एकदम, इसे इस पॉइंट पे हम जोड़े रख रहे हैं ऐसे, कॉम, इसको ठीक इस पॉइंट पे हमने ऐसे ही जोड़ा। अब ये यहाँ से जस्ट ऐसे रोटेट होगा हल्का सा, तो हमने सेक्शन को लिया, यहाँ कॉम करा, सेक्शन को ऐसे जैसा हमने आपको बताया फ्लैप करना है, जस्ट फ्लैप करके दिया क्रॉस वे ऐसे, जस्ट वहाँ पे हमने एक यू पिन लगा दी। नाउ अब हम इनमें भी लाइनें बना लेंगे। इसमें लाइन थोड़ी सी आपकी फ्रंट से शो होगी, ना वो हल्की से आप बैक तक पुल करेंगे, पतली पतली कमर्शियल लाइनें। ठीक है, ऐसे अभी अपने प्ले कर ले कि आपको आपकी लाइनें कहाँ तक चाहिए, एंड पॉइंट तक। अभी वो जस्ट ड्राई हेयर पे बन रही है, कि आपको रियल हेयर पे भी इतने ही ब्रेकेज हेयर मिलते हैं जितने हमें यहाँ मिल रहे हैं। नाउ अब इसको इधर आगे से पीछे की तरफ जस्ट स्प्रे कर लेना, स्प्रे, क्लीन एंड ड्रॉ, और तो मर्जिंग भी करते जाएं आप। नाउ इसको भी ऐसे ही अच्छे से। नाउ थर्ड वन, हम अपने हाथ से इसमें जो ब्रेकेज हेयर है उसको जोड़ते जा रहे हैं। नाउ फोर्थ वाली, हाथ पे स्प्रे नहीं करना आपको, नहीं तो चिपकेगा आपका हाथ। नाउ ये फिफ्थ वाली। अब ब्लॉकिंग कैसे करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो अगला सेक्शन आएगा सी,
तो वो जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा। तो हम ऐसे ही डाउन कर लेंगे। इधर आए, सेक्शन को टाइट होल्ड करा, एक ऐसे गया सेक्शन हमारा, और एक थोड़ा से जस्ट, अब आप यू पिन को रिमूव करें, दोनों ही आराम से रिमूव करें। लॉक हो गया है, बट तब भी एक हम आगे से लगा रहे हैं, ऐसे। नाउ सेम उस साइड से अब हमारा अगला सेक्शन आएगा जो इसके ऊपर आएगा, सेम उसके अंदर भी बैक कॉम कर लेंगे हम। स्प्रे, जस्ट उसे क्लीन करेंगे अच्छे से। क्लीनिंग ही आपको अच्छे से करनी है अपने सेक्शंस की। ऐसे जस्ट आपने उसे अच्छे से क्लीन करा आगे से एंड पॉइंट तक। नाउ वो सेक्शन लेके आप इधर आए, इस पॉइंट पे आने के बाद सी आपको जिस वे में हम लॉक करेंगे उसी वे में आपको यूपिन लगानी है। उसमें लगाने के बाद जस्ट आपको लाइनें बना लेनी है। इसमें मेन लाइन आपकी यहाँ विजिबल होगी, बट हम आगे से भी थोड़ी सी खींच लेंगे। आगे से हम थोड़ी सी खींच रहे हैं, यहाँ पे मेन लाइन है हमारी दो, मतलब एक तरह का हम इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारी बैक में लाइनें कहाँ से होंगी, तो हम उसे आगे से खींचते आ रहे हैं, जस्ट ऐसे, जस्ट ऐसे। नाउ एक लाइन हम यहाँ भी दिखाएंगे, जस्ट ऐसे। नाउ हल्का हल्का स्प्रे क्लीन, स्प्रे क्लीन, स्प्रे क्लीन, स्प्रे क्लीन, स्प्रे क्लीन, ऐसे। क्लीनिंग करने के बाद हम उसमें इसमें यूपिन लगा रहे हैं। यूपिन लगाने से आपको पता है कि हमारी लाइनें हैं जो वो वेल डिफाइंड हो जाएगी, और भी ज़्यादा अच्छी दिखेंगी वो, इसलिए हम उसमें यूपिन लगा रहे हैं। नाउ जस्ट इसमें यूपिन लगाने के बाद हम ठीक बैक पॉइंट पे आएंगे। वो ऑलरेडी हमने उसे लॉकिंग वे में रखा हुआ है आपके सामने। जस्ट हमने बॉब पिन ओपन की, एक पिन नीचे वाले हेयर में गई, एक ऊपर ही रही, जस्ट लॉक। सबसे पहले लॉक होते ही आपको उसमें से आपकी यू पिन हटा लेनी है। नाउ एक और बॉब पिन ली हमने, हमें एक पिन से डाउट है, मोटा सेक्शन है इसलिए हमने दो पिन लगाई। नाउ जस्ट यहाँ पे लॉक होने के बाद आपको कुछ ऐसे जो है कट पीस लेने हैं डोनट के। आप चाहे तो इन सेक्शन का भी यहाँ पे बेस बना सकते हैं, बट अगर क्लाइंट मना करती है तो आप ऐसे जस्ट डोनट ले लेंगे। जितना बड़ा बेस आपको बनाना है उतना ही आप डोनट लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट उसे ऐसे रोल कर लेंगे आप अच्छे से, ऐसे। नाउ वो आपको स्क्वायर में चाहिए राउंड में चाहिए ये भी आपके ऊपर है। नाउ हमने जस्ट यहाँ पे से ऐसे पुट करा। नाउ यू पिन ली, ठीक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, पहली यू पिन। सेम इधर आए, इस सेक्शन को भी लिया, जस्ट इधर ऐसे। सेम नीचे वाले सेक्शन को भी लिया हमने ऐसे ही, इनसाइड अंदर था बेस। इस साइड से भी लिया हमने, सी इनसाइड अंदर था बेस। मिड के हैं, इनको भी अच्छे से, आपका बेस टाइट होना चाहिए एकदम, सी ऐसे। नाउ अब आपके ये वाले सेक्शन है। नाउ इस वाले हेयर को आप देखेंगे यहाँ पे प्ले करके, ये ठीक इस पॉइंट पे आपका प्ले होगा। तो नाउ आपने सेक्शन लिया, जिसको जितना हेयर चाहिए इसमें, हमने इसमें इतना सा हेयर लिया, हल्का सा एक बार वहाँ बैक कॉम, हेयर को ऊपर लाए, जस्ट कॉम करते हुए, सी ऐसे।
इस पॉइंट पे नाउ एक यूपिन दिख रहा है आपको, इसको छोड़ दिया। नाउ इस पे 1 2 3 4 4 लाइनें बनाई हमने, स्प्रे करा, कनेक्टेड 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 कनेक्टेड, उसको वहीं छोड़ दिया आपने इस 4 लाइन के बाद में। नाउ अब इधर से एक सेक्शन लिया आपने, सी आपको जितना भी सेक्शन चाहिए उसमें आप उतना ले सकते हैं। ये आपको आपके हैंड में हाथ में लेके फील होगा कि आप कितना कितना सेक्शन बार बार ले रहे हैं। नाउ इतने सेक्शन आपको लिया आपने। नाउ उसे कॉम करा, अच्छे से कॉम करा। नाउ वो इधर की तरफ जस्ट ऐसे क्रॉस हुआ, सी दिखा आपको क्रॉसिंग, इसकी यूपी लिए, उसको जस्ट वहीं पे होल्ड कर दिया। ना वो जो ब्रेकेज हेयर है उसको उसी में मर्ज करा आपने अच्छे से, इनको भी वहीं रखा आपने। ना उसमें भी आपने पास से जस्ट लाइनों को पुल करना है, 1 2 3 स्प्रे, जस्ट क्लीन, स्प्रे क्लीन, स्प्रे क्लीन। नाउ ये इतने पे क्लीन हुआ आपका। नाउ इधर आए, एक और है आपका, इधर से लिया, जस्ट क्रॉस विक लॉक कर रहे हैं हम। नाउ उसको अच्छे से क्लीन करा, इधर की तरफ आए, उस हेयर को लेके इस पॉइंट पे एक और यूपी ली, उसको जस्ट होल्ड करा। ना उसमें से आपको लाइनें खींचनी है, 1 2 3, 3 4 जितनी आपको लाइनें खींचना आप खींच सकते हैं। और स्प्रे आप 2 भी खींच सकते हैं केवल एंड एंड पॉइंट पे। स्प्रे, स्प्रे की डायरेक्शन भी देखें, डाउन टू अप, हम नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे हैं जस्ट ऐसे। और हमारे पास भी ब्रेकेज हेयर है। नाउ अब एक सेक्शन ठीक इसको जस्ट उधर से लैप करेगा, ठीक इधर से ऐसे लैप। जितने हेयर की नीड हो आपको उतने ही हेयर लें आप। ठीक है, सेक्शन आया, ये इधर से ऐसे आया, सी इस पॉइंट पे आया। नाउ एक और यू पिन ली, उसको जस्ट यहीं पे लॉक करा। नाउ उसमें से 1 2 3, हमने जस्ट 3 लाइनें खींची बारीक बारीक, स्प्रे क्लीन क्लीन। नाउ अब एक और सेक्शन लिया हमने इधर से, ये जस्ट उधर की तरफ, इसको क्लीन करा, जस्ट ये क्रॉस करा ऐसे, कॉम कर लें ऐसे, जस्ट उधर की तरफ। एक और यू पिन ली, इसको इसी पॉइंट पे ठीक हमने ऐसे ही लॉक करा, सी। ना उसमें हमारी 1 और 2 लाइनें प्ले हुई, तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें 3 ही आपकी प्ले हो। ना 1 2, ऐसी हम लाइनों को प्ले कर रहे हैं। सेम इधर है, एक और सेक्शन लिया हमने, वो इधर आया, उसे हमने कॉम करा, ठीक इधर की तरफ, वो ठीक ऐसे आया इन सेक्शन के ऊपर से इधर की तरफ ऐसे जस्ट। इधर एक यूपिन,
सेक्शन होल्ड। नाउ इसमें भी लाइन बनाएंगे 1 2 3। नाउ स्प्रे स्प्रे स्प्रे। नाउ इधर से हमने सेक्शन लिया, क्लीन करा उसे, अच्छे से कॉम, वो इधर से ठीक इधर की तरफ आया ऐसे। एक यूपिन हमने इधर लगाई, इस सेक्शन को ठीक हमने इधर लॉक करा। नाउ उसमें भी हमने 1 1 और 2 लाइनें दिखाई हमने, स्प्रे स्प्रे। ठीक है, ऐसे हमने स्प्रे कर दिया उसे भी। नाउ इधर आए, इधर से भी हमने सेक्शन लिया, फिर ऐसे ही कॉम करा उसको, और इधर आए, ठीक इधर से उधर की तरफ आए ऐसे, सेक्शन को हमने क्लीन करा। अप आए, थोड़ा दूर तक आए, जस्ट एक यूपिन इस साइड। नाउ 1 2 सी, स्प्रे स्प्रे। नाउ छोड़ दिया उसको भी। नाउ इधर आए, एक और सेक्शन लिया हमने, नाउ से क्लीन करा। नाउ इधर आए, अच्छे से क्लीन करा। नाउ इधर से भी हम अप गए उधर की तरफ, उधर जाके भी हमने जस्ट एक यू पिन इस पॉइंट पे। नाउ इधर भी हम लाइन बना लेंगे 1 2। नाउ स्प्रे ऐसे। नाउ इधर से भी आए। ये वाला बन बनाने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, अगर आप इतना क्लोजर बना रहे हैं, नहीं तो आप इसे वाइडर कर लेंगे। नाउ इधर की तरफ आए, उधर की डायरेक्शन दी आपने। नाउ ये ऐसे प्ले होगा। नाउ इधर आए, सेक्शन को आपने क्लीन करा, ठीक इस पॉइंट पे अगेन। नाउ एक और यू पिन इनसाइड। नाउ उसमें भी लाइन बनाएंगे 1 बारीक 2 ऐसे, स्प्रे क्लीन स्प्रे क्लीन। नाउ ऐसे आप क्लीन कर लो उसे। नाउ इधर आए, नाउ इधर से भी हमने एक और सेक्शन लिया। नाउ वो इधर की तरफ आए, उसको डायरेक्शन कॉम की। नाउ सेक्शन को इधर होल्ड करा, नाउ उसको अप लिया हमने। ना वो भी सेम उसी पॉइंट पे आया हमारा, हमने क्यूब पिन ली। नाउ 1 2, हमने इधर भी 2 लाइनें खींची, जहां तक हुआ उसे विजिबल करा। डाउन टू अप स्प्रे कर लिया हमने उसे ऐसे। नाउ ये हेयर आपके यहाँ पे रह गए हैं, और ये हेयर है आपका, इसको भी आपको संभाल के रखना है। इन वाले हेयर से जो है आपका इधर, आपको जस्ट इस साइड को ऐसे कवर कर लेना है। जस्ट इधर आए आप, इधर आपको इस सेक्शन को अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसके लिए ज़्यादा बारीक टेल को हम यूज़ ना करें, इसमें थोड़ा सा गैप वो यूज़ करें,
हल्का सा स्प्रे, जस्ट क्लीन, जस्ट डाउन गए ऐसे, एक फाइन पिन ली, जस्ट इंसर्ट। सी, नाउ ये वाला पॉइंट है आपका, बन के भी आप नीचे गए। सी, आप देख रहे हैं हम कैसे वहाँ फाइन पिन से जा रहे हैं। सी, वहाँ आपका हाथ वगैरह नहीं जा सकता है, ना वो और किसी सेक्शन से आपका लॉक होगा। तो हम जस्ट फाइन पिन लगा रहे हैं। सेम इधर भी आए, टेल को हम लिया आपने, आपके जो रेस्ट ऑफ हेयर है, हल्का सा स्प्रे करा आपने उसे, नाउ ऐसे आपने कवर करा अपने सेक्शंस को। नाउ जस्ट डाउनवर्ड गए नीचे की तरफ कवर करते हुए। नाउ एक इनविजिबल पिन इस साइड लगाई हमने, एक और इनविजिबल पिन। नाउ उस सेक्शन को भी नीचे लेके गए और उस सेक्शन को जस्ट यहाँ पे हमने एक इनविजिबल पिन लगाई, जस्ट ऐसे। नाउ आपका ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन को जस्ट आप लेंगे, इस सेक्शन को जस्ट आप लेंगे, इसमें एक स्टील क्लिप लगाएंगे, सेक्शन को कॉम कर ले, कॉम क्लिप लगाने के बाद इसमें स्प्रे और इसकी एक अच्छे से पट्टी बनानी है आपको, स्प्रे एक पट्टी। नाउ क्लिप को हटाए, एक अच्छी पट्टी बनाई है आपने, इधर आए, वो आपके नीचे वाले हेयर उनको आप छोड़ दें, जस्ट इधर आए, कॉम करा, वो अभी भी बहुत चौड़ा स्लैब है। इधर आए, ठीक इस पॉइंट से उस पॉइंट तक गए, हल्का सा स्प्रे उस पॉइंट तक आए आप, कॉम करें उसे अच्छे से और कॉम करें, नीचे की तरफ गए, एक फाइन पिन इनसाइड, जिससे आपका जो है वो पिन कवर हो जाएगी। अब नीचे के आपकी घेर है, इनको जस्ट आप ऐसे लेंगे, फाइन पिन और एक इनसाइड एज। नाउ जस्ट हम फेस फ्रेमिंग को कलर करके आपको इसका फाइनल लुक शो करते हैं। सो ओके गाइस, ये है आपका फाइनल आउटकम। हमने यहाँ पे जस्ट व्हाइट बीट्स लगा ली है। आप इस बैग के साथ कुछ और भी फ्रंट दे सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा टफ लगता है, अगर आपको सूटेबल नहीं लगता है तो आप और कोई फ्रंट भी दे सकते हैं और बैक को आप ऐसे भी कर सकते हैं। जहाँ हमने डोनट लगाया है, आप वहाँ जस्ट क्लाइंट के बेस का भी जैसे बैक कॉम कर सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें इतनी बारीक बारीक लाइनें बनाएं। आप जस्ट एक दो भी लाइनें खींचेंगे तो भी आपका आउटकम आएगा, हाँ, बट थोड़ा सा डिफरेंट जरूर लगेगा। सो ओके गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो।